हम तो जब भाई सत्यवान की बैठक में से बात करके चले, तब एक भाई का फोन आया, भाई विकास के पास की भाई टी आली है ना, तो मन ने टी लगाई ना, इस गांव ने टी लगाई ना, भाई हर्ष ने टी लगाई। भाई टी किसने तो लगाई नहीं। अगले दिन सुबह 10:31 पर मेरे चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी का, हरियाणा के सीनियर अधिकारी का फोन आया। बोले अपनी गिरफ्तारी की तैयारी कर ले या फिर चन्नत गांव से निकल जा। मैंने कहा अगर मुझे अंतिम प्राण भी देने पड़े तो चन्नत गांव में ही दूंगा, चन्नत गांव के लिए ही दूंगा, गिरफ्तारी के लिए नहीं डरता। गिरफ्तार करना है कर लेना मुझे। मेरा दादा टेका मेरे को हाथ पकड़ा करके पुलिस के हवाले कर देगा। मेरी चाची ताई मेरी मां बैठी है, ये मेरा हाथ पकड़ा के पुलिस के हवाले कर देंगी। विनोद भाना जी कहते हैं इसका जीवन बर्बाद कर दूंगा। अरे भाना जी मेरा जीवन बर्बाद कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मेरे परिवार को अगर याचना दोगे तो मुझे यहां जीने का अधिकार भी नहीं। कि किसी और ने नहीं पढ़वाई, केवल और केवल विनोद भाना ने पढ़वाई। उस विनोद भाना ने जिसके मैं जय जयकार के आपके मुख से जयकारे लगवा के गया था। सरकार को आप बनाते हो, एक आदमी ला रखी है, एक आदमी नहीं ला रखे हैं। अरे पानी तो मांग रहे हैं, पानी दे दो गांव को, किस विवाद को खत्म कर दो, नहीं तो मेरी तो बलिदानी होगी। लेकिन तुम्हारे एक एक आदमी के नाम बता करके जाऊंगा, यहां अनशन पर बैठ जाऊंगा और अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जब तक चन्नत गांव में पानी नहीं आ जाए, पानी का समाधान नहीं हो जाए। सुन लो सभी अधिकारी, ऊपर वाले, चंडीगढ़ वाले, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है ना, तुम्हारी भी सब बातें मुझे पता है। मुझे भी पता है कौन सरकार का आदमी क्या कर रहा है और किसका क्या रोल था। और विनोद भाना जी आप भी सुन लेना, कल तक तो मैं आपसे यह चाह रहा था कि आप इसमें बीच में आ जाएं, समझौता कर लें, और आप कह रहे थे मैं क्यों मिलूं, क्यों मिलूं। वो होता कौन है टी लगाने वाला? अरे टी बेची तो हमने थी, जिसने टी दी जहां से चली और जो यहां लगा के गया सारे नपेंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हांसी जिले के चैनत गांव में चल रहे पानी के विवाद की। लंबे समय बाद, धरना प्रदर्शन के बाद गांव में टी पॉइंट लगाया गया, टी लगाई गई मेन ब्रांच पर, जो हांसी के लिए भाखड़ा से हांसी को पेयजल आपूर्ति की जो लाइन बिछाई जा रही है उस पर टी लगाई गई। लेकिन कुछ समय बाद उस टी को हटा दिया गया। पूरा विवाद क्या है, क्यों है, किस वजह से है, हम पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चैनत गांव में हुई पंचायत की, और इस पंचायत में पहुंचे घिकड़ा दादरी गांव के सरपंच सुमेश की। सुमेश सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वह लगभग मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। सुमेत ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है 25 जून से आमरण अनशन का। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर 25 जून तक समाधान नहीं हुआ तो वह उन अधिकारियों की भी पोल खोलेंगे जिन्होंने उनके कंधों का इस्तेमाल किया है। सरपंच का भाषण सुनने के बाद आप लगभग पूरी बात समझ जाएंगे, लेकिन इसके बाद हम भी अपना विश्लेषण आपको बताएंगे। हमारी बात भी जरूर सुनिएगा, और आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब सुनिए सरपंच की बात। आवाज तो नहीं निकल रही मेरी। आप सभी को राम राम। ये धोखा चन्नत गांव के साथ नहीं, ये धोखा मेरे साथ हुआ है और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। सबसे पहले आप सबसे मैं माफी मांगता हूं।
भाई हर्ष छिकारा जी, भाई विकास सीसर जी, हमारे आदरणीय सुरेश कोथ जी, भाई एक्स सरपंच सत्यवान जी, तमाम कमेटी, तमाम चैनल के भाई दलवीर किरबारा जी और तमाम हरियाणा की सरदारी, ये टी मेरी लाने की ताकत नहीं थी। मेरे घर पे फैक्ट्री नहीं लगी हुई। ये जीआई पाइप किसी प्राइवेट आदमी को नहीं मिलता। मैंने अधिकारियों से एक आग्रह किया था, चंडीगढ़ के अधिकारियों से आग्रह किया था कि मेरे बहुत आदरणीय सम्माननीय मेरे चैनत के मेरे दादा चाचा ताऊ अनशन पर बैठे हैं, प्याणी मांगे हैं, पानी मांगे हैं, जेठ का महीना है, दुनिया प्याऊ लगवाओ है, धर्म के काम कर रहे हैं, वो खाली पानी ही मांगे हैं, पानी के लिए अनशन पर बैठे हैं। और हालात ये है कि उनमें से कोई ना कोई जाने को तैयार है हमारे बीच में से। उन्होंने कहा कि अनशन को तुड़वाने का कार्य करो, जैसे तैसे अनशन को तुड़वाओ। मैंने उनको बताया टी मांग रहे हैं, टी भिजवा दो, अनशन में वे तोड़ देंगे। मेरे को कहा कमेटी से बात करो। मैंने सबसे पहले फोन भाई हर्ष छिकारा को किया। हर्ष छिकारा भाई को मैंने कहा, भाई ये अनशन तुड़वाना है, ये चाचे ताऊ, ये बुजुर्ग, ये दादा टेकाराम की अभी इस समाज को बहुत जरूरत है, हम युवाओं को जरूरत है। भाई ने कहा आप अधिकारी को बताओ टी लगा दे, धरना अनशन तुड़वा देंगे। अगर अधिकारी कोई भी आगे मौके पर अनशन तुड़वा दे तो पूर्ण तौर पर धरना समाप्त हो जाएगा। मैंने ये बात भी बताई। मुझे कहा कि आप पहुंचो, अनशन तुड़वाने के लिए बात करो, आपके पीछे पीछे टी आ रही है। मुझे नहीं पता टी कहां से आई थी। हम तो जब भाई सत्यवान की बैठक में से बात करके चले, तब एक भाई का फोन आया भाई विकास के पास कि भाई टी आली है। ना तो मन ने टी लगाई, ना इस गांव ने टी लगाई, ना भाई हर्ष ने टी लगाई। भाई टी किसी ने तो लगाई ना तो इस हांसी से मैंने चुनाव लड़ना, ना इस हांसी में मेरा हल्का, ना मेरा काम, ना मैंने पहले की तरह चुनाव लड़ा। पंचायती चुनाव सरपंच बनाया, गांव राम ने बनाया मेरे ने, लेकिन टी लगी थी, विवाद खत्म होने जा रहा था। उस समय तक कोई विवाद नहीं था। अगले दिन सुबह 10:31 पर मेरे चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी का, हरियाणा के सीनियर अधिकारी का फोन आया। बोले अपनी गिरफ्तारी की तैयारी कर ले या फिर चन्नत गांव से निकल जा। मैंने कहा अगर मुझे अंतिम प्राण भी देने पड़े तो चन्नत गांव में ही दूंगा, चन्नत गांव के लिए ही दूंगा, गिरफ्तारी के लिए नहीं डरता। गिरफ्तार करना है, कर लेना मुझे। मेरा दादा टेका मेरे को हाथ पकड़ा करके पुलिस के हवाले कर देगा। मेरी चाची ताई भी मां बैठी है, ये मेरा हाथ पकड़ा के पुलिस के हवाले कर देंगी। मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा और आप मुझे फांसी पर टांग देना। मैं
चन्नत गांव के जयकारे लगाते हुए सूली पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं, हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आंखों में आंसू है, मेरी मातृशक्ति के जो पीड़ा हुई उसके लिए आंखों में आंसू है। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। विनोद विहारा जी कहते हैं इसका जीवन बर्बाद कर दूंगा। अरे विहारा जी, मेरा जीवन बर्बाद कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मेरे परिवार को अगर याचना दोगे तो मुझे यहां जीने का अधिकार भी नहीं। कि किसी और ने नहीं पढ़वाई, केवल और केवल विनोद विहारा ने पढ़वाई। उस विनोद विहारा ने जिसके मैं जय जयकार के आपके मुख से जयकारे लगवा के गया था। मैंने सोचा अरे भाई इतना पुण्य का काम हो गया, फिर तो एक मध्यस्थता करने वाले के बीच में दोनों के हाथ मिलवाने का काम होना चाहिए। पूरी रात से सोया नहीं हूं। यहां आने से पहले बाबा काजड़ा धाम की अर्जी लगा करके आया हूं कि बाबा अगर आपके अंदर शक्ति है, मैं अध्यात्म के अंदर विश्वास करता हूं, अगर आपके अंदर शक्ति है तो न्याय जरूर करवाना। पूरा चन्नत गांव का जड़ा धाम मत्था टेकने आएगा मखातरे। और इस विनोद विहारा को सबक सिखाना। मेरी तमाम सरदारी से, तमाम हरियाणा के वासियों से आग्रह है, भाई भी चन्नत गांव ने एकला ना छोड़ो। इस चन्नत गांव के साथ आओ। सरकार को आप बनाते हो, एक आदमी ला रखी है, एक आदमी नहीं ला रखे हैं। अरे पानी तो मांग रहे हैं, पानी दे दो गांव को। पानी तो मांग रहे, पानी दे दो, नहीं दे रही। जिस दिन हम हांसी में बैठे थे यहां आने से पहले, तब तमाम अधिकारी ये कह रहे थे, और ये नहीं कहीं वो अधिकारी ये सोच रहे हो कि हम निकल जाएंगे बाहर। अगर अब भी चन्नत गांव का साथ सरकार ने नहीं दिया, तब तक ही चुप हूं। अब भी उम्मीद कर रहा हूं उनसे कि इस विवाद को खत्म कर दो, नहीं तो मेरी तो बलिदानी होगी, लेकिन तुम्हारे एक एक आदमी के नाम बता करके जाऊंगा। एक एक आदमी के नाम बता करके जाऊंगा। कल मुझे इतना डिप्रेशन में कर दिया सुबह कि मर जाए ये, भाग जाए यहां से। डरपोक नहीं हूं, भागता नहीं हूं। एक एक कील चुभा करके पूछ लेना, तब भी तुम्हारा इनाम लूंगा कि तुमने सत्यानाश करने का ठेका उठा लिया है यहां पर मेरे को भेज के। मेरी ताकत नहीं थी, टी किसी ने तो भेजी है। ये कमेटी बैठी मेरे आने से जस्ट 10 से 15 मिनट बाद टी आ गई, हाइड्रा आई, जेसीबी आई, जनरेटर आया। 10 मिनट में नलके की टी कौन लगी हो? पानी की पाइपलाइन की टी लगी थी। कहीं कोई मेरी किसी प्रकार की जांच कर रहा है, कोई किसी प्रकार की जांच कर रहा है, पुलिस मेरे पीछे लगा दी है। भाई मेरे को गिरफ्तार कर लेना, चन्नत गांव से गिरफ्तार कर लेना, चन्नत की सरदारी मेरे को गिरफ्तार करवा देगी और सूली पे चढ़वा देगी, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। और सरकार को बताना चाहता हूं, 25 तारीख तक अगर इसका समाधान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक संकल्प ले रखा है, बाबा खाटू श्याम जी हर महीने जाता हूं एकादशी को, और इस 25 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है। मैं मत्था टेक करके बाबा से आकर के यहां अनशन पर बैठ जाऊंगा, और अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जब तक चन्नत गांव में पानी नहीं आ जाए, पानी का समाधान नहीं हो जाए। क्योंकि आपने मेरे ऊपर, आपके बेटे के ऊपर, मैं नेता नहीं था,
आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं आपके साथ हूं। अपनी एक एक सांस चन्नत गांव के नाम पर है। मेरी माताओं के चरणों में बैठ करके सौगंध खाता हूं, मेरे मार्फत, मेरे माध्यम से आपके साथ धोखा हुआ है, तो सबसे पहले उस धोखे की सजा लेने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन उस प्रशासन से नहीं, आपसे लेने के लिए तैयार हूं। प्रशासन की मुझे सजा नहीं चाहिए, आप मुझे सजा दे देना, आप फैसला कर देना। ज्यादा नहीं बोलता, मैंने जो बात थी बता दी। सुन लो सभी अधिकारी, ऊपर वाले, चंडीगढ़ वाले, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है ना, तुम्हारी भी सब बातें मुझे पता है, ये मत मानना। मुझे भी पता है कौन सरकार का आदमी क्या कर रहा है और किसका क्या रोल था। और विनोद भाना जी, आप भी सुन लेना, कल तक तो मैं आपसे यह चाह रहा था कि आप इसमें बीच में आ जाएं, समझौता कर लें, और आप कह रहे थे मैं क्यों मिलूं, क्यों मिलूं। वो होता कौन है टी लगाने वाला? अरे टी बेची तो हमने थी, मैं लेकर आया था, मैंने घर बनाई थी। जिसने टी दी, जहां से चली, और जो यहां लगा के गया, सारे नपेंगे, सारे नपेंगे। और पूरे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के सरपंचों से आह्वान करता हूं कि ये सरपंचियों की सरदारी सबकी सब तमाम चन्नत गांव में अपनी हाजिरी दे, और 25 तारीख से मेरे अनशन पर बैठने के बाद लगातार हाजिरी में आए, और मैं 25 तारीख तक सरकार को समय देता हूं, या तो इसका समाधान करे, नहीं मैं अनशन पर बैठूंगा। और मैं अनशन तभी खोलूंगा जिस समय जन्नत के पानी का समाधान कर दोगे, तभी मैं यहां से उठूंगा। और मैं अपने भाई कपड़े ले आया हूं, और जन्नत गांव वाला तो मेरा आग्रह है, रात में भी जन्नत ही रुकूंगा, और सब जब काम होगा तब तक जन्नत में हूं। और मेरे प्राण चले जाए ना, तो मेरा अंतिम संस्कार भी इस जन्नत गांव के अंदर ही कर देना। इससे बड़ी बात मैं आपसे नहीं कर सकता। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने सरपंच की जो बातें सुनी हैं, उन्हें सुनने के बाद ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने कहीं इशारों में, कहीं साफ गोई से, कहीं स्पष्ट शब्दों में, कहीं गांव राम का नाम लेकर के, कहीं विनोद भयाना का नाम लेकर के, कहीं मतलब विधायक पर ठीकरा फोड़ा है, तो कहीं अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा है, तो कहीं पर खुद अपनी भी जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये माना है कि पानी का विवाद खत्म नहीं हुआ है, और अगर पानी का विवाद खत्म नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने प्रदेश के सरपंचों से भी आह्वान किया है कि वह भी उनके अनशन को समर्थन देने के लिए आगे आए। देश के सरपंचों से भी आह्वान किया है। हम इस मामले में आपको बताएंगे कि कसूर कहाँ है, किस स्तर पर है, क्या कहीं पर दादागिरी दिखाई जा रही है या सरकार का पक्ष इस मामले में सही है। दोस्तों, मैं हाँसी नहीं गया हूँ, मौके पर भी नहीं गया हूँ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ आ रहा है और जो अनुमान हम लगा पा रहे हैं, उसमें विवाद यह है कि जो हाँसी शहर के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, ग्रामीण उस पाइपलाइन में से पानी चाहते हैं गांव के लिए। सरकार चाहती है कि उस मेन पाइपलाइन को पंचर करने की बजाय दूसरा विकल्प गांव के लिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे विकल्प को ग्रामीण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही विवाद है। एक तरह से मेरा भी ये मानना है कि मेन पाइपलाइन जो शहर के लिए जा रही है, उसे अगर पंचर किया गया बीच में, तो कहीं दूसरी जगह भी आवाज़ उठ सकती है पंचर करने की। इस तरह एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। अगर सरकार सच में ही ग्रामीणों को पूरा पानी देने का प्रबंध कर देती है, तो ग्रामीणों के साथ बैठ करके इसका समाधान निकालना चाहिए। और अगर एक टी पॉइंट लगाने से समाधान होता है और हाँसी के पानी पर भी असर नहीं पड़ता है, शहर की पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित नहीं होती है, तो यह समाधान भी तलाशा जाना चाहिए। क्योंकि हम तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हैं, पानी की मात्रा के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, कितने मोटे पाइप जो है ज़रूरत है हाँसी गांव को, और कितने मोटे पाइप से चैनत गांव को पानी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये इंजीनियरों का काम है
और अगर इंजीनियरिंग विंग सही ढंग से सरकार को रिपोर्ट सौंप करके इसका समाधान करती है तो निश्चित रूप से ग्रामीण भी खुश होंगे और सरकार को भी राहत मिलेगी। लोकतंत्र में सरकार तानाशाही से कुछ नहीं कर सकती, लाठियां बरसा करके समाधान नहीं निकाले जाते। ग्रामीणों से बात करनी होगी, शांति से बात करनी होगी, संवाद करना होगा और तभी इसका समाधान निकालना होगा। एक बार पूरा विवाद मैं आपको सिरे से बता देता हूं। सबसे पहले विरोध तब शुरू हुआ था जब भाखड़ा पेयजल परियोजना का ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया था। ग्रामीणों का विरोध इस बात पर था कि करोड़ों रुपए की लागत से भाखड़ा का पानी पाइपलाइन के जरिए हांसी शहर तक पहुंचाया जा रहा है। यह पाइपलाइन चैनत गांव की सीमा से गुजर रही है, लेकिन गांव को उससे एक बूंद पानी नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों का तर्क था कि जब पाइपलाइन गांव के बीच से गुजर रही है, यानी गंगा शहर की ओर जा रही है और उनके गांव से होकर जा रही है, तो इस पानी पर उनका भी हक है। ये ग्रामीणों का तर्क है। तो उनके गांव के जल घर को भी इसी से जोड़ दिया जाए। गांव का नारा था, गांव के बीच से पाइपलाइन जाएगी तो पानी गांव को भी मिलेगा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। प्रशासन का पक्ष इससे अलग था, इसलिए विवाद शुरू हुआ। अधिकारियों का कहना था कि यह पाइपलाइन मूल रूप से केवल और केवल हांसी शहर के लिए जा रही है। अगर इसे पंचर किया गया तो इससे शहर की पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी। तर्क सही हो सकता है, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इस तर्क से ग्रामीणों को संतुष्ट करना, सहमत करना सरकार का काम है। फिर भी अगर ग्रामीण सही पक्ष होते हुए भी सरकार का अगर कठोरता दिखाते हैं, ग्रामीण फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं होते और दादागिरी दिखाते हैं, तो सरकार को अधिकार है कि वह कानून का इस्तेमाल करते हुए समस्या का समाधान करवाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास यही होना चाहिए कि शांतिपूर्वक ग्रामीणों से बात की जानी चाहिए। यहाँ विवाद यह है कि जो टी पॉइंट है वह सरकार के सहमति से लगाया गया या ग्रामीणों ने अपनी मर्जी से लगाया गया। लेकिन सरपंच ने जो सवाल उठाया है कि सरकार की सहमति नहीं होती तो जीआई पाइप की टी कैसे गांव तक पहुंच सकती थी, इसे पहुंचाया गया है। इसे धरना खत्म करने के लिए सरकार ने पहुंचाया था, सरकार के अधिकारियों ने पहुंचाया था। अगर इस मामले में अधिकारियों के स्तर पर चूक हुई है तो वह चूक भी सामने आनी चाहिए, लेकिन सरकार को 25 जून से पहले कोई न कोई समाधान निकाल देना चाहिए ताकि अनशन का जो अल्टीमेटम दिया गया है सरपंच की ओर से उसकी जरूरत न पड़े और मामला शांति से सुलझ जाए। दोस्तों, चैनत गांव के पेयजल विवाद को लेकर के आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? सरपंच की बात से आप कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।